दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सवाल की जिसने पूरे हरियाणा को झंझोर कर रख दिया है। 19 साल की एक लेडी टीचर नाम मनीषा, मौत की गुत्थी, पुलिस की थ्योरी, परिवार का गुस्सा और अब सरकार का ऐलान। मामले की जांच अब हरियाणा पुलिस से निकलकर सीबीआई के हाथों में चली गई है। जी हाँ, मनीषा की मौत के रहस्य से अब पर्दा उठाएगी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और दिल्ली एम्स में तीसरी बार होगा पोस्टमार्टम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नवास। दोस्तों, तीन तीन बार पोस्टमार्टम, जरा सोचिए, एक आम लड़की का शव कितनी बार जांच टेबल पर रखा जाएगा ताकि सच सामने आ सके। क्या सच इतना कमजोर हो गया है कि बार बार मेडिकल रिपोर्ट्स बदल रही है, या फिर पुलिस और सिस्टम मिलकर सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या मनीषा ने वाकई आत्महत्या की थी, या फिर उसकी बेरहमी से हत्या हुई थी? और अगर हत्या हुई थी तो आखिर पुलिस क्यों बार बार इसे सुसाइड की थ्योरी में ढाल रही है? क्या सच में पुलिस जांच में लापरवाही हुई? क्या सरकार ने सच को छुपाने की कोशिश की? और क्या अब सीबीआई सच सामने ला पाएगी? आज की हमारी पड़ताल में ये सारे सवाल होंगे, और इन सवालों के बीच हम आपको ले चलेंगे उस पूरे घटनाक्रम पर जहां से ये रहस्यमय मौत की कहानी शुरू हुई और कैसे 9 दिन के भीतर 9 कहानियां गढ़ दी गई। दोस्तों, सबसे पहले समझिए, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के भिवानी से। 11 अगस्त की सुबह मनीषा रोज की तरह घर से निकली स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन उस दिन शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों की बेचैनी बढ़ी, लेकिन पुलिस का रवैया, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है दोस्तों। परिवार जब शिकायत लेकर पहुंचा तो जवाब मिला पुलिस की ओर से कि लड़की भाग गई होगी, 2 दिन में लौट आएगी। जरा सोचिए, 19 साल की बेटी घर से स्कूल पढ़ाने जाती है और गायब हो जाती है, और पुलिस की पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि लड़की भाग गई होगी। क्या यही है हमारी पुलिस का काम? क्या यही है महिला सुरक्षा का सच? लेकिन 24 घंटे बाद, यानी 12 अगस्त की शाम को केस दर्ज कर लिया जाता है। फिर अगले ही दिन 13 अगस्त को खेत में मिली मनीषा की लाश, गर्दन पर घाव का गहरा निशान, खून से सना शरीर, और एक सवाल ये कि हत्या या आत्महत्या। पुलिस ने कहा ये सुसाइड हो सकता है, परिजनों ने कहा ये हत्या है, गांव वालों, पंचायत वालों ने कहा सच सामने लेके आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने क्या किया? सबसे अहम सबूत, सुसाइड नोट, जिसे पुलिस के मुताबिक उसी दिन बरामद कर लिया गया था, वो 5 दिन तक छुपाया गया। आखिर क्यों? अब सवाल उठता है, अगर मनीषा ने सुसाइड किया तो क्यों किया? क्या उसके पास कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो अपनी जान दे दे, या फिर ये पूरा खेल किसी गहरी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है? पुलिस की थ्योरी कहती है शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला, लेकिन उस नोट पर ना तो मनीषा का नाम था, ना साइन थे। बस लिखा था, मैं जा रही हूं। क्या कोई लड़की जब जान देने जा रही होती है तो ऐसे शब्द लिखती है? क्या वो नहीं लिखती, मैं अपनी जान ले रही हूं, या ये कदम उठाने जा रही हूं? सिर्फ मैं जा रही हूं, इसका क्या मतलब होता है? पुलिस ने कहा ये सुसाइड का मतलब है। क्या ये सुसाइड नोट है दोस्तों, या किसी ने लिख कर रख दिया ताकि कहानी को सुसाइड का रंग दिया जा सके? बड़ा सवाल यह भी है कि अगर 13 अगस्त को यह नोट मिल गया था तो 5 दिन तक छुपाया क्यों गया? 5 दिन तक परिजन और अलग अलग पंचायतें सड़कों पर बैठी रही, धरना चलता रहा, ग्रामीण गुस्से में रहे, हालात बिगड़ते रहे, और पुलिस चुप रही। फिर अचानक 18 अगस्त को पुलिस ने कहा यह सुसाइड नोट है, हैंडराइटिंग
मैच हो गई है। इतने दिनों बाद क्यों? यहां सवाल उठता है कि क्या पुलिस इस बीच कहानी सेट कर रही थी? दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्टमार्टम की। पहला पोस्टमार्टम हुआ भिवानी में। रिपोर्ट आई, लेकिन उसमें मौत का कारण साफ नहीं था। परिजन संतुष्ट नहीं हुए। फिर दूसरा पोस्टमार्टम हुआ रोहतक पीजीआई में। वहां 3 डॉक्टरों के पैनल ने जांच की, लेकिन तब पता चला कि भिवानी अस्पताल ने पहले ही इंटरनल ऑर्गन्स निकालकर फोरेंसिक लैब में भेज दिए थे। अब सवाल है, अगर बॉडी के जरूरी ऑर्गन्स पहले ही निकाल दिए गए थे, तो दूसरा पोस्टमार्टम करने का क्या मतलब बनता है? और अब तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है, इस पूरे मामले में जांच की दिशा आखिर कहां जा रही है? क्या ये केस वास्तव में हत्या का है या फिर आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा है? हरियाणा पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट्स में कई उलझे हुए पहलू हैं दोस्तों। कुछ गवाहों का कहना है कि मनीषा मानसिक दबाव में थी, तो वही परिजनों का आरोप है कि यह सीधी सीधी हत्या है। अब चूंकि सीबीआई जांच अपने हाथ में ले चुकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि सारे पहलुओं को एक एक करके परखा जाएगा। कॉल डिटेल्स, मनीषा की पर्सनल डायरी, मोबाइल रिकॉर्ड्स और स्कूल से जुड़े लोगों के बयान, ये सब सीबीआई की जांच का अहम हिस्सा हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम क्यों करवाया जा रहा है? दोस्तों, ये सवाल बेहद बड़ा है। पहले दो बार पोस्टमार्टम हो चुका है, फिर दिल्ली एम्स में तीसरी बार करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? असल में पहले 2 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में कई गंभीर विरोधाभास सामने आए। शरीर पर चोट के निशान और मौत की असली वजह को लेकर मेडिकल बोर्ड में एक राय नहीं थी। यही कारण है कि परिवार और कई संगठनों ने दिल्ली एम्स में निष्पक्ष मेडिकल जांच की मांग की। अब तीसरे पोस्टमार्टम से जो भी सच सामने आएगा, वही इस केस का रुख तय करेगा। दोस्तों, भिवानी से लेकर दिल्ली तक इस केस ने लोगों को झंझोर कर रख दिया है। मनीषा के परिवार वालों का साफ कहना है कि जब तक असली दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, उनकी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सब मिलकर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द सच को सामने लेकर आए। अब इस केस ने राजनीति भी गर्मा दी है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि जब एक लेडी टीचर तक सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाएं खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? दूसरी ओर सरकार कह रही है कि सरकार की ओर से और पुलिस की ओर से जांच निष्पक्ष तरीके से की गई और सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। अब सच सामने आकर रहेगा, लेकिन जनता का दबाव साफ है कि सिर्फ जांच नहीं, न्याय चाहिए। दोस्तों, फिलहाल हम सब की नजरें टिकी हैं दिल्ली एम्स की रिपोर्ट और सीबीआई की जांच पर। यह केस सिर्फ मनीषा के परिवार का दर्द नहीं, बल्कि हर उस महिला का सवाल है जो सुरक्षित माहौल में जीना चाहती है। अब वक्त बताएगा कि न्याय की जीत होगी या सिस्टम की हार। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।